ओम शांति। आज 14 जून 2025 की साकार मुरली का विशेष विश्लेषण। मुरली भूमिका। आज की मुरली आत्मिक अवस्था का वह दर्पण है जहां आत्मा अपने मूल घर की याद में पूर्ण विरक्त भाव से इस पुरानी दुनिया को देखती है, जैसे एक मेहमान कुछ समय के लिए रुका हो। यह मुरली हमें यह स्मृति दिलाती है कि हम इस पृथ्वी पर अतिथि हैं। हमारा घर, हमारा बाबा और हमारी मंजिल कहीं और है। बाप दादा हमें उस परम यात्रा की तैयारी करा रहे हैं जहाँ कोई माया, मोह, देह अभिमान या कर्म बंधन नहीं है। यह मुरली आत्मा को भीतर तक झंझोड़ देती है कि क्या मैं अब भी इस नश्वर संसार से कोई लगाव रखता हूँ। विश्लेषण। पहला, ज्ञान का तीसरा नेत्र, एक आध्यात्मिक जागृति। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। तीसरा नेत्र वह है जो आत्मा को शरीर से, परमात्मा को भौतिकता से परे देखता है। यह नेत्र किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संबंध में डूबने नहीं देता, क्योंकि वह जानता है यह सब खत्म हो जाना है। दूसरा, बेहद का वैराग्य अर्थात मोह का संपूर्ण समापन। बाबा कहते हैं जिन्हें बेहद का वैराग्य होगा वे कहेंगे हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी नहीं। यह वैराग्य त्याग नहीं, प्रेम है। परमात्मा प्रेम में इतना लीन होना है कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से अर्थहीन लगने लगे। यह वैराग्य दिखावे का नहीं, नष्ट मोह स्मृति का परिणाम है। तीसरा, दैवी गुण धारण करना अर्थात पवित्रता का प्रत्यक्ष रूप। बाबा कहते हैं अगर कभी क्रोध आ गया तो छठ बाप को लिखेंगे। ज्ञान लेने के साथ साथ यह जांच भी जरूरी है कि क्या मैं उस ज्ञान का स्वरूप बना हूँ। देवता वह नहीं जो सिर्फ पूजे जाएं, बल्कि वे हैं जिनका हर कर्म पवित्रता, सौम्यता और सहयोग से भरा हो। चौथा, स्वराज्य प्राप्ति अर्थात आत्मा का राजा बनना। बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। यह आत्मा की आंतरिक प्रशासनिक शक्ति है जहाँ वह स्वयं पर शासन करती है। जो आत्मा रोज पोता मेल देखती है वह धीरे धीरे अपने पुराने कर्मों के संस्कारों से मुक्त हो जाती है। पांचवा, नष्ट मोह अवस्था अर्थात अंतिम तीर्थ की तैयारी। बाबा कहते हैं अब तो अपने घर जाना है। नष्ट मोह वह अवस्था है जहाँ आत्मा को ना तो देह की भूख रहती है, न सम्मान की, न परिवार की। उसकी दृष्टि में केवल एक ही देह रहता है, बाबा और बाप से। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली की अंतिम अवस्था। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, तीसरे नेत्र की जागृति में रहना। अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है, यह संसार एक स्टेज है। जब भी मोह, राग या कोई बंधन सामने आए यह स्वसंवाद करें, क्या ये मेरा है, क्या ये स्थायी है। दूसरा, पूर्ण वैराग्य की भावना में जीना। हर सुबह 5 बार दोहराएं, मेरा कुछ भी नहीं, यह देह भी नहीं, सब कुछ बाबा का है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। तीसरा, मन का मौन अभ्यास। दिन में 3 बार 5-5 मिनट करें। कोई भी व्यर्थ संकल्प आते ही मौन में बैठकर ये याद करें, मैं शांत निर्विकारी आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान। चौथा, रात का पोता मेल आत्मचिंतन की रिपोर्टिंग। 3 प्रश्न प्रतिदिन अपने से पूछें। पहला, क्या मैंने आज किसी को दुख तो नहीं दिया। दूसरा, क्या आज मेरी आँख किसी में डूबी। तीसरा, क्या आज मैं बाबा को भूला। पांचवा, सेवा के उमंग से मर्ज मिटाना। सेवा से ही आत्मा में उमंग आता है और वह किसी भी प्रकार की मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक कमजोरी को सहज मर्ज कर देती है। आज कोई न कोई शब्द, विचार, दृष्टि या मुस्कान सेवा जरूर करें। स्मृति सूत्र। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। यह देह भी नहीं, यह संसार भी नहीं, मैं आत्मा हूँ।
प्रकाश की संतान हूँ, लौटने का समय समीप है। मुरली का सार संदेश। अब मोह का पर्दा हटा दो, बाप को, घर को और वापसी को याद करो। ज्ञान स्वरूप बनो, सोच, बोल और कर्म में एक रास्ता लाओ। यह संगम युग का विशेष पुरुषार्थ समय है। इस अवसर को व्यर्थ न गवाओ। अच्छा, ओम शांति।